कि आज 9 सड़कों का आपने शिलान्यास किया और हमने देखा कि आज एक सड़क पर अब काफी बल देकर 24 घंटे के अंदर ऐलान किया कि सड़क का मोटरेबल होना चाहिए। क्या तात्पर्य है जनता से इसके? देखिए, मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा एक ही तात्पर्य है, जनहित में काम करना। ये देखिए, पूरे दरौंदा ब्लॉक में, इस प्रखंड में तीसरे नंबर पे रखे हैं इस रोड को। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए आज सिवान के दरौंदा विधानसभा के जो विधायक हैं करणजीत सिंह और व्यास सिंह ने आज दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत 9 सड़कों का शिलान्यास किए और शिलान्यास के दौरान उन्होंने पसवर बाजार पर एक सभा भी की जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित किया और 2025 फिर से नीतीश के नारे भी लगे। तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से दरौंदा विधानसभा के जो विधायक हैं करणजीत सिंह और व्यास सिंह उन्होंने 9 सड़कों का शिलान्यास किया। शिलान्यास की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। खास बात इस शिलान्यास के दौरान ये रही कि जिस सड़क को लेकर लगातार जनता वहां पर विधायक जी से ये बातें कह रही थी कि कम से कम कल से ये सड़क जो है शुरू हो जाना चाहिए, तो विधायक जी ने जनता की बातों को त्वरित सुनते हुए वहाँ जो मौजूद थे एग्जीक्यूटिव थे, जो जेई थे, उनको साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये सड़क जो है मोटरेबल हो जाने चाहिए। लगातार इस बात को सुनते ही जनता जो है वहां ताली बजाने लगी। मेरे साथ अभी पूर्व जिला पार्षद वीरेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। शर्मा जी, 24 घंटे में सड़क जो मोटरेबल करने की बात कही गई थी, क्या उसमें और अधिक जानकारी आपके पास है? जो पूरे समाज में मंच के सामने सभा में विधायक जी ने आरईओ के इंजीनियर और एसडीओ को बुलाकर और ठेकेदार को उन्होंने जनता के बीच में वादा कराया कि 24 घंटा के समय में जेई साहब और एसडीओ साहब और ठेकेदार साहब बोले थे, लेकिन विधायक जी की तरफ से 48 घंटा का समय दिया गया। यह बात मुझे विश्वास है कि कल से काम लग जाएगा। 48 नहीं 36 घंटे या 24 घंटा में वो रोड में जीएसपी हो जाएगा, खोआ मिट्टी जो गलत है हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। अच्छा, तो उसी सड़क को लेकर ज्यादा जोर दिया गया या फिर अन्य जो सड़कें हैं जैसे 8 और सड़कें हैं उस पर भी उनको निर्देशित किया गया? सारे सड़क में काम लगेगा, लेकिन नवरात्र में वहाँ पर दुर्गा जी को स्थापना किया गया है और महिलाओं को आने जाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए उस सड़क को विशेष रूप से उस पर कहे कि 24 घंटा में बनाना है। अच्छा, हमने एक लिस्ट भी देखा, काफी सोशल मीडिया पे वहाँ पे चल भी रहा है, विधायक जी के जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी आ रहे हैं। कल भी कुछ कार्यक्रम है क्या शिलान्यास का? कल 10 गो शिलान्यास है, उसमें 2-3 गो उद्घाटन भी है। जो सबसे चर्चित रोड था दरौंदा विधानसभा का, सी मोड़ से महेंद्र नाथ के मंदिर जाने वाला रास्ता, जो अफराद से लेकर यहाँ के पूरे दरौंदा के लोग जाते थे, उसका 1 नंबर पर लिस्ट में हमने आज नाम देखा है। प्राथमिकता के तौर पे वही सड़क थी 1 नंबर पर लिस्ट में जो रोड पास हुआ है उसमें 1 नंबर पर उसका स्थान है। इसके लिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो काम भी लग गया है, कम से कम 60% काम भी हो गया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पूर्व जिला पार्षद वीरेंद्र शर्मा जी थे, रणजीत जी हैं, क्या कहेंगे विधायक जी के इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? हम एज ए वोटर, कार्यकर्ता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाकर अगर हम बात करें, आपके सामने भी देखे बुला करके स्टेज के सामने खड़ा करा करके एसडीओ को, इतना बड़ा अफसर को जनता के बीच में खड़ा करा करके कहा गया कि 24 घंटे में करा दीजिए। तो एसडीओ बोला ना जी हम कल से काम चालू करा देंगे, तो विधायक जी बोले कि नहीं 24 घंटा 48 घंटे का हम समय देते हैं। जनता के हम लोग विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना सड़क लेकर आए हैं। आप फिर से 25 नीतीश के जो नारा दिए हैं, तो हम लोग नीतीश के साथ, मोदी जी के साथ हैं। कमल खिलेगा, फिर खिलेगा। तो देखिए, दरौंदा विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, साफ तौर पे इस शिलान्यास के दौरान 2 अहम चीजें देखने को मिली, जिसके साथ जो हम आपके साथ थोड़ी सी उसकी चर्चा कर देते हैं। जब सभा को संबोधित कर रहे थे दरौंदा विधानसभा के विधायक करणजीत सिंह और व्यास सिंह, सभा में जनता को जब संबोधित कर रहे थे, तभी जनता की तरफ से ये आवाज उठी कि वहां पर पसवर बाजार के समीप जो सड़क है वो काफी जर्जर स्थिति में है। मूर्ति की स्थापना हुई है मां दुर्गे की और लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही विधायक व्यास सिंह के कानों तक ये बातें गूंजी, उन्होंने मौके पर वहां पर जो मौजूद थे एग्जीक्यूटिव, जेई और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको तुरंत वहां जनता के सामने खड़ा कराया और 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि आप इसको जल्द से जल्द मोटरेबल करा दें। अगर नहीं होता है तो आगे की जो कार्रवाई है वो विधायक जी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन प्रकरण पर जो है दरौंदा विधानसभा के विधायक करणजीत सिंह और व्यास सिंह ने
क्या कुछ हमसे बातचीत के दौरान कहा है वो भी जरा आप सुनिए। 9 सड़कों का आपने शिलान्यास किया और हमने देखा कि आज एक सड़क पर अब काफी बल देकर 24 घंटे के अंदर ऐलान किया कि सड़क कम्फर्टेबल होना चाहिए। क्या तात्पर्य है जनता से? देखिए, मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा एक ही तात्पर्य है, जनहित में काम करना। ये देखिए, पूरे दरौंदा ब्लॉक में, इस प्रखंड में तीसरे नंबर पे रखे हुए इस रोड को, प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पे है। देखिए मैंने लिस्ट में देख रहे हैं ना, 60 रोड में तीसरे नंबर पे है। तो मेरा, हम जानते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, जानते हैं कहाँ समस्या है, कहाँ लोग परेशान हैं, कहाँ माँ बहनों के को कितना प्रताड़ित होना पड़ता है, कितना परेशान होना पड़ता है। सब कुछ हम घूमते हैं, रोज देखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हित में काम करना चाहते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है। जब जाएंगे हमने एक चीज देखा, यहाँ पे हम लगातार बातें कर रहे थे, एक आदमी आया और सभा में ही आपसे चेक पे साइन करा कर चला गया। कई विधायक हुए जो आवास में बुलाते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं। देखिए, वो बेचारा प्रोसीडिंग बुक लेके आए हुए थे, रात्रि प्रहरी का था। वो हमसे बात की है कि भैया हम सीमांत चल रहे हैं। बोले कि नहीं, आप बुक और चेक लेके यहीं चले आइए। हम विद्यालय में अध्यक्ष भी हैं और ज्वाइंट खाता भी है मेरा प्रधानाध्यापक के साथ। तो मेरा व्यक्तिगत तो नहीं है, उस बेचारे का काम का पैसा विभाग भेजा था और प्रधानाध्यापक जी ने अपने खुद सिग्नेचर करके मेरे पास चेक लेके आए, भेजे अपने चपरासी से। तो हम कर दिए। इसमें मान लीजिए कि करना भी चाहिए। तो मान लीजिए कहाँ बेचारे को घुमाते। अब मानते हैं कि जनता के बीच में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि है, उसको हर जगह जहाँ भी जनता उनके काम तो बजाय तुरंत करना चाहिए। देखिए, जनहित में जब हम कदम रखे हुए, जनहित में हमको रहना है, तो एक सूत्री, एक ही विषय रहना चाहिए, एक ही दिलो दिमाग में, जेहन में एक ही बात बस सोचना चाहिए। सोते बैठते उठते जागते कि जनहित में कितना कुछ हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ समस्या है, इस समस्या का निदान कैसे होगा, इस बारे में ही सोचना चाहिए और उसका निराकरण ही करना चाहिए। निराकरण के बारे में ही सोचना चाहिए। एक सभा में हमने एक और चीज आवाज किया विधायक जी की आपके जो कार्यकर्ता है उसमें एक कंपटीशन लगा रहे हैं कि कौन किस पंचायत से विधायक व्यास सिंह को इस बार से जीत दिलाता है। क्या कहेंगे उन डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, जनता के बीच में मेरे कार्यकर्ता रहते हैं। कार्यकर्ता जो है समर्पित है पार्टी के लिए, व्यास के लिए नहीं है। व्यास के व्यवहार हो सकते हैं, पार्टी के जो काम है, नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, नीतीश कुमार जी का जो काम है, उस काम के प्रति जनता हो, प्रतिनिधि हो या पार्टी के कार्यकर्ता लोग, जो लोग हैं, सब लोग समर्पित रहते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। कहीं किसी में कोई भेदभाव नहीं है। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को आपके मीडिया के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं कि मेरे कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने जिम्मेवारी के प्रति बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन करते हैं और उनको बार बार हम धन्यवाद देते हैं। जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि देश में नितिन गडकरी जी जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाया, वैसे ही दरौंदा में विधायक रणजीत सिंह के द्वारा लगातार जाल बिछाया जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे नितिन गडकरी बहुत ऊंचा चीज है, नहीं, उनसे मेरा तुलना नहीं। लेकिन सीवान में, दरौंदा में जितना काम हुआ है उतना सीवान जिले में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में किसी में काम नहीं हुआ है। और यहाँ निरंतर काम हुआ है और होते रहेगा जब तक हम रहेंगे एक सेवक के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, तब तक यहाँ हम काम करते रहेंगे और भी स्पीड बढ़ेगा, काम विकास का गति और तेज होगा। क्या अपील है कि दरौंदा विधानसभा की जनता से इस बार? दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता से दोनों हाथ जोड़ के नम्र निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार।